क्या ये ब्रह्मांड अनंत है या फिर इसका किनारा मौजूद है? दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितना विशाल है और ब्रह्मांड को किसने बनाया और किससे बना है ब्रह्मांड, क्या आप कभी जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये सवाल हर एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिक को परेशान करता है। जैसे हमारे पृथ्वी का किनारा है या छोर है, जैसे समुद्र का किनारा है, क्या वैसे हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का छोर है? इस ब्रह्मांड का अंत होता है। वैज्ञानिक का मानना है हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर पुराना है। ये हमने जाना है ब्रह्मांड से पहुँचने वाली लाइट्स के थ्रू। ब्रह्मांड में उपस्थित किसी पदार्थ की बारे या दूरी जानने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये लाइट्स की स्पीड 2.99792 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस रफ्तार से एक साल में लाइट्स जितना दूरी तय करती है उसे लाइट्स ईयर कहते हैं। अगर किलोमीटर में कहें तो लाइट्स लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर एक साल में दूरी तय करती है। पृथ्वी से करीब 25,000 लाइट्स ईयर के बाद हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे आ जाती है और हमारी गैलेक्सी जिस सुपर क्लस्टर में है लानिकिया सुपर क्लस्टर भी 500 मिलियन लाइट ईयर के बाद समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया सबसे दूर गैलेक्सी HD1 है जो हमारी गैलेक्सी से 33.28 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है, जो अप्रैल 2022 में खोजा गया और वैज्ञानिक 93 बिलियन लाइट ईयर तक ही देख पाते हैं। अब इसके आगे क्या है हमें आज तक नहीं पता। दोस्तों, वैज्ञानिक को रिसर्च से ये पता चला है ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी आकाश गंगाएं हैं उतना ही एक दूसरे से ब्रह्मांड में दूर जा रही हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं की एक दूसरे की गति धीमा कर देगा, लेकिन इसके बजाय वो तेज हो रही है और वैज्ञानिकों को ये पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में आकाश गंगाएं इतनी दूर होंगी उनकी प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं दिखाई देगी। दोस्तों, ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा पदार्थ मौजूद है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पदार्थ हाइड्रोजन के अलग अलग परमाणु का रूप लेते हैं, जो सबसे सरल परमाणु तत्व है जो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। यदि परमाणु में न्यूट्रॉन है तो उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है। वैज्ञानिक ने पदार्थ के उन गुच्छों को गिनती की तो उनकी संख्याएं सामने आई, वे बहुत ही अजीब है। हमारी घरेलू आकाश गंगाएं मिल्की वे में कम से कम 100 बिलियन तारे हैं और हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। यदि आकाश गंगाएं सभी एक ही आकार में होती तो लगभग ब्रह्मांड में 10,000 बिलियन तारे मिलते, लेकिन ऐसा लगता है ब्रह्मांड में बहुत सारे पदार्थ और ऊर्जा है जिसे हम नहीं देख सकते और ना ही महसूस कर सके हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे काम करता है और किससे बना है? इसके बारे में मानवीय समझ सदियों से बदलती रहती है। अनगिनत जन्मों तक इंसानों के पास ब्रह्मांड को समझने के बहुत कम या कोई साधन नहीं थे। ब्रह्मांड कैसे काम करता है? ब्रह्मांड के कई रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वैज्ञानिक को पता है कि ब्रह्मांड फैलते जा रहा है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि अचानक से ब्रह्मांड तेजी से बढ़ने लगा। ये वैज्ञानिकों द्वारा सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड की गति धीमी होनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हो रही है। हम ब्रह्मांड के तरित्व विस्तार के लिए जिम्मेदार हैं। रहस्य प्रभाव को रिफ्रेड करने के लिए डार्क एनर्जी का नाम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कई आकाश गंगाओं में गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे जाने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान की कमी दिखती है और इन्हें बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। इन अज्ञात घटनाओं का कारण क्या है, डार्क मैटर क्या है, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।